मथुरा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 31,277 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग चल रही है। शासन के निर्देशों और न्यायालय के आदेश को संज्ञान लेते हुए किसी भी विवाद से बचने अधिकारी काउंसलिंग में इस बार सतर्कता बरत रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी ऑनलाइन आवेदन के तहत अभ्यर्थियों से हुई त्रुटियों को लेकर मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को आ रही है। बड़ी संख्या में शुक्रवार को ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोक दी गई। BSS का कहना है कि इन्हें होल्ड पर रखा गया है। इस तरह के सभी मामलों को चीफ बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर ही इनका निस्तारण किया जाएगा। शुक्रवार को धौली प्याऊ BSS कार्यालयों पर काउंसलिंग से रोके जाने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भेदभाव का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी आगरा मथुरा मार्ग पर आ गए और मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाम खुलवाया। इस दौरान आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए कि नवनियुक्त शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार इंग्लिश टीचरों को ही इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में नियुक्त किया जा सकता है। जुलाई 2019 से इन विद्यालयों में नियुक्ति लंबित है। हिंदी माध्यम के अध्यापकों को इंग्लिश मीडियम में भेजा जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं जिनका मूल निवास बाहरी राज्यों में है। बाहरी राज्यों के मूल निवासी अभ्यर्थियों का आरोप था कि यहाँ बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों की काउंसलिंग नहीं की जा रही। सबसे ज्यादा हो हल्ला शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नाम में त्रुटि को लेकर काउंसलिंग से रोके गए अभ्यर्थियों को था। ऐसे ही एक अभ्यर्थी शिखा कुमारी का कहना था कि उनके मानवी कुमारी का स्थान बदल गया है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में नाम शिखा कुमारी था, जबकि उनका नाम कुमारी शिखा दर्ज होकर आया है। हमारी मांग है कि काउंसलिंग की जाए। श्वेता रानी परेशान थी कि उन्होंने अपनी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उनके द्वितीय और तृतीय वर्ष में रिया गई थी। चौथे साल में उन्होंने पास कर लिया। उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में संस्थागत या दूसरा विकल्प नहीं लिखा। इसी को आधार बनाकर काउंसलिंग रोक दी गई। ऐसे ही और 139 अभ्यर्थियों के प्रपत्रों में त्रुटि मिली है। BSS वीरपाल सिंह के मुताबिक 139 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को रोक दिया गया है। शासन से मिलने वाले दिशा निर्देश के बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन अभ्यर्थियों से हुई त्रुटियों के कारण इनकी काउंसलिंग को होल्ड पर रखा गया है। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। अच्छा, क्या समस्या के कारण आप लोगों ने जाम लगाया? यहाँ हमारे जो भर्ती हो रही है 31,277 उसमें से हम होल्ड किए गए हैं यहाँ पे। क्यों? हमारी काउंसलिंग होनी थी इसलिए कि छोटी छोटी त्रुटियों को देखते हुए, और ये लोग जैसे त्रुटि क्या है? क्लैरिकल मिस्टेक है वो क्लैरिकल मिस्टेक है। नॉर्मली पिताजी के नाम में बॉबिन प्रॉब्लम है, जैसे किसी का नाम आई से होता है, कभी डबल होता है, वीर होता है, तो उसमें ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। किसी भी जिले में नहीं हो रही है। 75 में से ओनली यही हो रही है। जो भी प्रॉब्लम है यही हो रही है। अच्छा, और तो हमारे साथ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपने ज्वाइन लेटर मिल गया था आपको? ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, नियुक्ति हो गई, साइन भी हो रहे हैं। ओनली ये विद्यालय आवंटन है, ओनली विद्यालय आवंटन है। एक सेकंड, हमारी मार्कशीट बता रहे हैं जबकि कोई एरर नहीं है। अपने नियम लगा के एरर बता रहे हैं। कोई भी समस्या है हमारे में तो हमें पहले इन्फॉर्म करो, हमें समय दो, हमें बिठाओ। लेकिन हमें गुमराह किया जा रहा है। जैसे मैं विकलांग हूँ, पहले नंबर पे मेरी काउंसलिंग आएगी, लेकिन मेरा विद्यालय किसी और को दे दिया जाएगा। ये है पैसा कमाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। तो आप काय के लिए आए हैं अभी? ये मैं यहाँ पे इसके लिए आया था, अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मुझे निवास प्रमाण पत्र के लिए रोका गया है, जबकि आगरा डिस्ट्रिक्ट में जिन बच्चों का निवास प्रमाण पत्र 2019 का है, उनको आज उन लड़कियों को स्कूल अलॉट कर दिए और मथुरा में होल्ड कर लिया गया। ऐसा क्यों? दो जगह मतलब डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दोनों जगह मथुरा है, आगरा है, दोनों बोथ आर इन द यूपी, तो इट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरीवन। मथुरा में कितने लोग प्रभावित हुए? मथुरा में टोटल 143 बच्चों को होल्ड किया गया। कुछ वजह बताई गई है? ये लिखा गया है कि किसी के निवास प्रमाण पत्र में त्रुटि है, किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है। मेरा पर्सनल जो है ना, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में है। निवास होल्ड पे हो, कब काउंसलिंग कराई जाएगी? कुछ अब इसके बारे में मतलब BSA ने और क्या दूसरे स्टाफ ने किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक। होल्ड पे रखने का कुछ नुकसान होगा? हाँ, होल्ड पे यही है ना कि हमें स्कूल अलॉट नहीं होंगे अभी तक, जब तक हमारा ये क्लियर नहीं हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मतलब कि इसको क्लियर किया जाए। बहन जी, क्या नाम है? मेरा नाम गीता सोलंकी। अच्छा, क्या मसला है? मेरा नाम गीता है। मेरे डॉक्यूमेंट में ओनली कुछ नहीं है, GITA है और GEET है। बस ये क्लैरिकल मिस्टेक है, बस इसीलिए मेरी होल्ड पे कर दिया गया है। जब हम 16 सालों से नौकरी कर रहे हैं, 4 बार हमारी मानव संपदा पोर्टल पर भी वेरिफिकेशन हो चुका है। तब से तो अयोग्य थे, तब ये तो कमी नहीं दिखी सरकार को, या BSA डाट प्रचार सर किसी को नहीं दिखी। आज क्यों दिख रही है? आज ऐसा क्या हो गया? 16 सालों से नौकरी कर रहे हैं हम तो, तब भी तो सहायक अध्यापक 3 साल 2015 में वीरपाल सर के सामने में सहायक अध्यापक बनी हूँ।
तब भी मैं 8 दिन धरने में बैठी हूँ, तब जाके इन्होंने नियुक्ति लेटर दिया था मुझे। तब क्लरिकल मिस्टेक कहाँ गई थी, आज कैसे आ गई हो? क्या बोला गया? अब ये बोला गया कि कोर्ट से ऊपर से आदेश आएंगे तब पता चलेगा। मेरा 2 महीने का बेटा है, मैं उसको छोड़ के 3 दिन से एडमिट हूँ। 3 दिन से एडमिट मेरा डुल्लू डॉक्टर के यहाँ पे। मैं तब भी यहाँ पे काउंसलिंग कराने आई हूँ, धूप में छोड़ के परेशान होके उसको। अभी आपकी तबीयत खराब हो गई? अभी भी मेरी तबीयत खराब हुई, तब भी इन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि हम कितनी में 16 सालों के बाद इस पोस्ट में आगे पहुंचे हम। अब भी हमको क्यों परेशान किया जा रहा है इसी जिले में। हाँ, क्या बात है जी, ये असल में अभी इस जो भर्ती प्रक्रिया के दौरान ये माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया था कि जैसा कि पिछले वर्षों में कई बार होता रहा है कि कैंडिडेट के जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं उनमें त्रुटियां आती हैं या इनके डॉक्यूमेंट्स में भिन्नता पाई जाती है, तो उस संबंध में एक निर्देश जारी हुआ हाई कोर्ट से कि कोई भी त्रुटि मान्य नहीं होगी। इसके लिए कोई भी प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था हम रोक नहीं सकते त्रुटि सुधार के लिए। तो अभी जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी 31,277 नियुक्ति के संबंध में, उसमें जो भी त्रुटियां पाई गई हैं जिन अभ्यर्थियों की, उनको फ़िलहाल जो है रोक दिया गया है और उनकी जो त्रुटियां हैं, जो संदर्भ हैं, वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ को प्रेषित कर दिए गए हैं और वहाँ से जो निर्णय आएगा इनके संबंध में, इनको कंसीडर करने के बारे में, वो इनको यथाशीघ्र बता दिया जाएगा। ये लोग इस बात को अभी मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं या मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारी त्रुटियां हैं, जबकि वास्तविकता में इनकी त्रुटियां जो है कई बार सघन परीक्षण किया गया है इनके दस्तावेजों का, उनमें त्रुटियां मिली हैं। तो चूँकि ऊपर से शासन के निर्देश हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया है कि त्रुटि वालों को जो कंसीडर न किया जाए, तो उसी आदेश के अनुपालन में जो है इन सबको जो है अभी होल्ड पर रखा गया है और इनके संदर्भ शासन को माननीय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो है भिजवा दिए गए हैं। अब जैसे इसमें कोई निर्णय आएगा वो इन लोगों को के संबंध में तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर त्रुटियां वहाँ से सही हो जाती हैं, वो लोग हमको निर्देश देते हैं शासन से या सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के, तो इन पर पुनर्विचार किया जाएगा, इनकी नियुक्ति पे पुनर्विचार किया जाएगा। क्योंकि अभी शासन से जितना भी समय लगता है तब तक अभी हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। जो भी निर्णय वहाँ से आएगा वो लागू होगा। कितने ऐसे शिक्षक? अरे 139 139 यानी क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग ये कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय भर जाएंगे, अगर हमें बाद में मौका मिलेगा तो हमारे लिए जो विद्यालय खोले गए भर जाए। ये ऐसी बात नहीं, पूरे जनपद के विद्यालय खोले गए हैं। पहले तो ये होता था बंद और एकल में ही नियुक्तियां होती थी, अब तो सारे विद्यालय खोल दिए गए। बंद एकल के अलावा भी जहाँ कहीं रिक्ति है, जैसे कहीं एक बच्चों की संख्या के अनुपात में अगर कहीं एक रिक्ति है, कहीं 2 है, कहीं कहीं 3 भी मैं देख रहा हूँ, तो विद्यालय भरपूर हैं। क्योंकि इनके अलावा बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ रिक्ति रह जाएंगे, तो इनका अगर शासन से होके आ जाता है या जो भी निर्देश आता है तो इनके लिए विद्यालय भरपूर रहेंगे, विद्यालय कोई कमी नहीं है।